नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। राष्ट्रीय स्तर पर 14 नवंबर को बाराबंकी में समाप्त हुई तीरंदाजी प्रतियोगिता में टोहाना के युवा चिराग ने जीता गोल्ड मेडल। मंगलवार टोहाना पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। 19 वर्ष की आयु वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। 11 से 14 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुई राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में टोहाना छाया रहा। 19 वर्ष की आयु वर्ग में जहां चिराग ने गोल्ड मेडल जीता, वहीं 12 वर्ष की आयु में रश्मि ने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बाराबंकी से टोहाना पहुंचने पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर गोल्ड मेडल विजेता चिराग ने कहा, 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें आज ये मेडल मिला है, इससे वो बेहद खुश हैं। उन्होंने अपने कोच का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी बदौलत ही उन्हें आज ये गोल्ड मेडल मिला है। उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल गौरव भूटानी ने कहा कि सभी लोगों की मेहनत के कारण ही आज हमें यह खुशी प्राप्त हुई है। कोच, परिवार और स्टूडेंट की मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। चिराग, नेशनल फील्ड आर्चरी कंपटीशन में मैंने गोल्ड मेडल जीता है और यह प्रतियोगिता लखनऊ यूपी में हुई थी। तो ये बताएं कि इसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ी आपको, कितनी मेहनत करनी पड़ी? लगभग 2 साल से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ इस मेडल के लिए। ये शराब किसे देना चाहिए? ये श्रेय मैं अपने कोच को देना चाहूँगा, इन्हीं की मेहनत की वजह से हमारा मेडल आया है। एसएससी 11th नेशनल आर्चरी इंडोर चैंपियनशिप बाराबंकी लखनऊ उत्तर प्रदेश में 11 नवंबर से 14 नवंबर तक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उसमें हमारे स्कूल से, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल टोहाना से 3 बच्चों ने, चिराग, मनप्रीत और ध्रुव, इन 3 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें चिराग ने गोल्ड मेडल, मनप्रीत ने सिल्वर मेडल और ध्रुव ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। और हमें इस चीज़ के लिए बहुत खुशी है। इन्होंने टोहाना ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। एक छोटे से शहर से, एक स्मॉल टाउन से निकले बच्चे यहाँ से अपने कोच की, अमित लांबा सर की मार्गदर्शन के अंदर प्रेरित हुए, अच्छा एफर्ट्स किया। और जैसे हम इनको मजाक में कहते थे, मेरे अर्जुन, आज इन्होंने साबित कर दिया है ये वाकई अर्जुन है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने एक ऐसा डिप्लोमेटिक स्टेप लिया है जो अमेरिका से उसके रिश्ते और खराब कर सकता है। पाकिस्तान ने मसूद खान को अमेरिका में अपना नया एम्बेसडर बनाया है। मसूद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा वो अलकायदा और कश्मीरी आतंकी बुरहान वानी का समर्थन करते रहे हैं। ओसामा बिन लादेन के एक खास सहयोगी से मसूद के करीबी रिश्ते रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका इस मुद्दे पर पाकिस्तान को फटकार लगा सकता है। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर नए सिरे से तनाव पैदा हो सकता है। अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों पर जारी तनाव के बीच सोमवार को जो बाइडेन ने शी जिनपिंग के वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति से कहा कि तनाव से टकराव पैदा होने की आशंका है और इससे बचने के लिए आपको जैसा सिस्टम बनाने की जरूरत है वो गार्ड रेल्स का मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनाने से है जिससे अनचाहा संघर्ष टाला जा सकता है। सीढ़ियों या टूरिस्ट प्लेस पर मौजूद पहाड़ियों पर अक्सर जो सिक्योरिटी रेलिंग लगाई जाती है उसे गार्ड रेल्स कहते हैं। इससे टूरिस्ट सुरक्षित रहते हैं, यानी उनके नीचे गिरने का खतरा रहता है। बाइडेन और जिनपिंग की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में ये चर्चा हुई है। चीन में एक ट्रैवल ब्लॉगर को 7 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। ट्रैवल ब्लॉगर ने गलवान घाटी में भारत के साथ झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों की समाधि के पास तस्वीरें खिंचवाई थी। चीन ने इसे अपने सैनिकों का अपमान मानते हुए ये सजा सुनाई है। उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग उइगर ऑटोनॉमस रीजन के पिशान काउंटी के एक लोकल कोर्ट ने ब्लॉगर को 10 दिनों के भीतर मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश भी दिया है। चीन इस समय कोरोना वायरस के सबसे तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट से जूझ रहा है। इसके चलते चीन के पूर्वी इलाकों के कुछ क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यह वेरिएंट पिछले हफ्ते से देश भर में पैर पसार रहा है। महामारी की शुरुआत से अब तक चीन में सिर्फ 98,315 मामले सामने आए हैं। चीन में डेल्टा वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है।
अंतरिक्ष में हुई एक घटना के बाद रूस और अमेरिका में नया तनाव पैदा हो गया है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस ने मिसाइल से अपने ही एक सैटेलाइट को मार गिराया और इसके चलते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मेंबर्स को खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका ने कहा है कि सैटेलाइट फटने के बाद उसका मलबा स्पेस एरिया में फैल गया है। इससे बचने के लिए ISS में मौजूद 7 क्रू मेंबर्स को कैप्सूल में जाना पड़ा। इसकी वजह से उनके काम को नुकसान हुआ। रूस और अमेरिका के बीच तनाव पैदा हो गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार को विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर हुई। बैठक करीब 1 बजे तक खत्म हुई। बैठक के बाद हुड्डा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। विश्वविद्यालय में भर्तियां HPSC और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा करने का निर्णय विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खत्म करेगा। यह शिक्षा के हित में नहीं है, UGC की गाइडलाइन अनुसार नहीं है। सरकार की पॉलिसी विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता खत्म करने की जा रही है। सभी विश्वविद्यालय की सिलेक्शन कमेटी होती है और गाइडलाइन होती है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। राजधानी में दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण के स्तर ने सुबह और शाम को सैर सपाटा करने वालों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंचने की वजह से ज्यादातर लोगों ने सुबह और शाम को पार्कों और सड़कों पर घूमना बंद कर दिया है। दरअसल लोगों का मानना है कि प्रदूषण की वजह से वे बीमार हो सकते हैं। बता दें कि राजधानी में सुबह और शाम को बड़ी संख्या में लोग लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, तालक टोरा गार्डन, बुद्धर गार्डन, मिलेनियम पार्क, द्वारका जनकपुरी, पश्चिम विहार जैसी जगह पर डिस्ट्रिक्ट पार्क में सैर सपाटा करने आते हैं। लेकिन दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद इन स्थानों में सैर सपाटा करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या में कमी हो गई। लोगों का मानना है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से सैर सपाटे के दौरान उन्हें स्वास्थ्य लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। वह कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को फिलहाल भारतीय चुनाव आयोग से अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन का इंतजार है। कैप्टन ने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग के समक्ष 31 अक्टूबर को आवेदन किया था। इस बीच सोमवार को कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने एक ट्वीट कर सोशल मीडिया पर जारी उस खबर का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि कैप्टन ने नई पार्टी के पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग के समक्ष आवेदन ही नहीं दिया है। वहीं कैप्टन ने सोशल मीडिया पर चल रही खबर के आधार पर प्रदेश के एक मंत्री के उस बयान का भी कड़े शब्दों में खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि वह जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी में लौट आएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।